श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। धर्मानुरागी भगवत प्रेमी जन, मेरे गुरु घर से, गुरु दरबार की चौखट से श्रीमद् भागवत कथा की व्यास गद्दी से और भगवान श्री राधा कृष्ण के करुणा निधान श्री विग्रह से जुड़े हुए आप समस्त प्रेमी जनों को मेरी तरफ से हरिद्वार गंगा तट भगवती भागीरथी के इस पावन भूमि से मैं आप सबको सद्भाव भेज रहा हूं। मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। वर्तमान समय बड़ा ही विचित्र स्थिति में मनुष्य को लाकर उसने खड़ा किया हुआ है। ऐसी स्थिति मुझे तो लगता है कि शायद किसी के जीवन में कभी ऐसा पल आया हो जो आज की स्थिति है। मेरे जीवन में तो ये पहला अनुभव है और पहली बार ऐसा वातावरण देखने को मिला है। तो इसमें करना क्या है, ये कोई व्याख्या की बात नहीं है। सिचुएशन ने, हालात ने और आज के वातावरण ने मनुष्य को जहां पर भय दिया है वहीं पर उसको सजग भी किया है, उसको जागृत भी किया है। अब ये निर्धारित करता है कि हमारी स्थिति कैसी है। क्या हम भयाक्रांत रह करके अपने जीवन को रखना चाहते हैं या इस भय के माहौल में थोड़ा सा जागृत होना चाहते हैं। जो कुछ सत्कर्म का आश्रय लिया है, संत महापुरुषों के, गुरुजनों की छत्र छाया में कुछ पल बिताए हैं, समय समय पर गुरु दरबार में हमने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई है, दिन त्योहार मनाए हैं, कथाओं की लंबी लंबी यात्रा, उसका अनुसरण किया है हमने, बहुत उसके लिए परमार्थ किया है, कष्ट सहा है, किसी की आज्ञा का पालन किया है और इन सब चीजों का अनुसरण करते हुए हमें भगवान श्री
ठाकुर जी के वांग्मय प्रतिरूप श्रीमद् भागवत का अमृत प्रसाद भी प्राप्त हुआ है, गुरुदेव भगवान के वाणी का प्रसाद प्राप्त हुआ है, उनके दरबार के पवित्र सेवा के वो दुर्लभ प्रसाद हमें प्राप्त हुए हैं। बस आज के इस वातावरण में इन आध्यात्मिक जो हमारे अंदर जो प्रसाद है, जो उपलब्धियां हैं, उनको स्मरण करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, निध्यासन में लाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है जो अपने ही जीवन से किए हुए सत्कर्मों का आश्रय ले लेता है और अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्ण रूपेण निष्ठा बना के रखता है, वो उसके लिए तो जैसे रात्रि आई और फिर प्रभात की किरणें आती, सूर्य नारायण भगवान के दर्शन होते हैं, पूरा दिन हमारा बीतता है, मंगल में प्रभात का अनुभव करते हैं, उससे फिर ऊपर सूर्य नारायण के विराट और उसमें विशाल रूप का भी हमें दर्शन होता है। फिर संध्या काल, मध्याह्न काल में जो प्रकृति के रूप हैं, प्रकृति के गुण हैं, उन सब चीजों का हम अनुभव करते हैं, उसमें अपने समय को सार्थक करने की कोशिश करते हैं। जिसकी जहां जैसी स्थिति है, कोई व्यापार क्षेत्र में है, कोई विद्या के स्वाध्याय के क्षेत्र में है, कोई हमारे जैसे साधक है जो साधना के क्षेत्र में है, प्रचार के क्षेत्र में है, कोई सेवा के क्षेत्र में है, अपने अपने कर्मों के अनुसार हम उस दिवस का लाभ उठाते हैं। तो ऐसे ही ये कष्ट का वातावरण है, भय का वातावरण है, क्योंकि व्याधि एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी जीवात्मा कभी भी वो स्वीकार नहीं करता है। और व्याधि आती भी अनायास है, कभी किसी को सूचना देकर व्याधि कभी भी नहीं आती है। तो व्याधि आई है, व्याधि आ चुकी है, लेकिन ये व्याधि भी हमेशा नहीं रहेगी। जैसे रात्रि का अंधकार हमेशा नहीं रहता है, ऐसे ये भय का वातावरण भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दृढ़ता से हमें अपने अंदर बिठाना पड़ेगा और इसी में भलाई है। तो ये कोरोना का ये जीवन में पहली बार ऐसा नाम सुनने को मिला है और इस महामारी ने प्रत्येक मनुष्य को उसके अंतर की चक्षु को खोलकर देखने के लिए विवश कर दिया है कि इंसान के पास है क्या, इंसान का अपना है क्या, और इंसान पूरा का पूरा जीवन इस संसार में व्यतीत करके चला जाता है, उसको उपलब्धि क्या होता है। आज अमीर, गरीब, राजा, रंक, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, हर प्रकार के व्यक्ति एक कैटेगरी में, एक कैटेगरी में आज वो इस परिस्थिति में खड़ा कर दिया है। मैं भी 4 महीने से यहाँ हरिद्वार परम वाटिका में प्रवास है मेरा। जाना था वापस पंचकुला, लेकिन वहां के हालात, वहां की सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए बार बार उधर से ही फोन आते हैं कि स्वामी जी आप वहीं पर ठीक हैं, अभी वहीं पर रहिए। तो यहाँ रह करके गुरु कृपा से, परम भगवान का आश्रय लेकर के जो हमने अपनी दिनचर्या को थोड़ा सुधारा है, जो कुछ छूट गई थी हमारी दिनचर्याएं, हमारे पूजा पद्धति, हमारी सुमिरन की प्रक्रिया, हमारे उठने जागने की प्रक्रिया, बहुत कुछ तो है जो संसार के परिस्थिति में इंसान थोड़ा विचलित हो जाता है। तो हम साधु महात्मा भी संसार से जुड़े हुए हैं, व्यवहार से जुड़े हुए हैं, भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर भी समय का प्रभाव आता है। लेकिन ये जो समय बीता है, इसमें एक दिनचर्या की प्रगाढ़ता आई है, इष्ट के चरणों में भरोसा, वो थोड़ा उसमें नवीनता आई है, निखार आया है। तो ऐसा लगा कि हमारा और आपका प्रत्येक मानव मात्र का जो एक हम लोगों की जो उपलब्धि है, वो केवल ईश्वर है, वो केवल परमात्मा है।
पहले जमाने में बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ से हुए। हम छोटे छोटे होते थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज जब अवस्था ऐसी आई, हर प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई और उनको स्वीकार करके हमने व्यवहार में निर्वाह करने के लिए हम आगे चल रहे हैं, तो वो एक एक शब्द इतना अमोघ है। आज आधुनिकता के कारण आज की जो सुविधाएं हैं, जो पाश्चात्य परंपराओं की जो सुविधाएं हैं, वो विज्ञान के माध्यम से, हमारे आपके परिश्रम के कर्मठता के माध्यम से वो चीजें हर जगह सुलभ हो गई। जो चीजें कभी बाहर विदेशों में होती थी, आज आपके घर घर में है वो। तो इन सुविधाओं को देखते हुए, बाहर की ये सारी उपलब्धियों को देखते हुए, कहीं ना कहीं मनुष्य अपने लक्ष्य से, अपने सिद्धांत से, अपने मौलिक अधिकार से कुछ वंचित होता नजर आ रहा था। इसलिए जो सत्कर्म है, जो स्वाध्याय है, जो हमारी साधनाएं हैं, जो कर्म कांड है, अनुष्ठान है, पूजा की पद्धति है, कहीं ना कहीं से उसमें एक दिखावापन दिखने लगा था। तो ये समय कुछ कुदरत ने ऐसा रंग दिखाया कि हमें वापस थोड़ा सा भय दे करके हमें हमारे मौलिक अधिकार की तरफ, शास्त्र की तरफ, गुरुजनों के वचनों की तरफ, जो हमारी जो संस्कृति है, जो पूजा पद्धति है, जो साधना है, आराधना है, वंदना है, उनकी तरफ हमें जुड़ने के लिए ये ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। अब ऐसे अवसर में कई लोग विचलित हैं, कोई मन से विचलित है, कोई शरीर से विचलित है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपने स्वभाव से। ऐसी स्थिति आने के बाद में भी हर मनुष्य सावधान नहीं हो सका है। तो हम लोग जो धर्म से जुड़े हैं, अपने गुरु दरबार से जुड़े, उनके महाराज के चरणों से जुड़े हैं, श्रीमद् भागवत श्री रामायण जी से जुड़े हुए हैं, भगवान के श्री विग्रह से जुड़े हैं, उनके नाम से जुड़े हुए, उनकी आराधना से जुड़े हुए हैं। हमारी आंखें खुलती हैं प्रभु के नामों का आश्रय लेकर के हम अपनी दिनचर्या, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को तो थोड़ा सा सावधान होने का ये अवसर है, ऐसा मानना चाहिए। तो इसमें केवल इतना निर्णय है मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा कि भगवान ही हमारी दीन दौलत है, भगवान ही, परमात्मा ही हमारी उपलब्धि है, वही हमारे प्रारब्ध है और वही हमारे सर्वस्व, वही हमारे इस जीवन के परिणाम है। अब प्रश्न आता है कि जब परमात्मा ही हमारे लिए सर्वस्व है, तो उनका निकटतम कब कैसे प्राप्त हो, उनके आसपास हम बैठने के योग्य कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है। जैसे आप सब हमारे रूप को देख सकते हैं, हमारी आवाज को सुन सकते हैं, हमारे विचारों को आप जान सकते हैं। वो माध्यम क्या है? ये विज्ञान माध्यम है। विज्ञान के माध्यम से हम दूर बैठे हुए भी आपके निकट जैसे ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को। तो परमात्मा के निकट आने का, परमात्मा को अपने अनुभव में लाने का एक ही साधन है, जिसका नाम है प्रेम। केवल प्रेम ही पूंजी ऐसी है जो परमात्मा के पास हमें पहुंचा सकती है। इसलिए पहले हम कभी भजन गाते थे कि प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते, मन के तार कभी नहीं खुलते, प्रेम है पंथ निराला, कोई चलेगा कर्मों वाला। दसम बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि साच कहो सुन लेव सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। तो उस प्रेम की सत्ता को जागृत करना है, प्रेम की पूंजी को हमें ओपन करना, जागृत करना, उसको समझना है और उसको परमात्मा के लिए उसको प्रयोग में लाना है। मुझे लगता है कि एक दिन ये भयावह समय भी यहाँ से टल जाएगा और हम आधुनिक जगत में, आधुनिक वातावरण में
फिर सुकून से रह सकेंगे, अमन से, चैन से रह सकेंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर भी उस भगवत सत्ता का कुछ ना कुछ समावेश है, जिसका आश्रय लेकर के हम अपनी दिनचर्या में पुनः लौट रहे हैं, अपने सुख शांति के साधन में पुनः लौट करके उसमें निमग्न हो रहे हैं। तो यही इसी में भलाई है। गुरुदेव भगवान कृपा करें, हमारे ठाकुर राधा माधव की अनुकंपा मिले कि हम आप सब पुनः उसी हंसती खेलती जिंदगी में आकर के भगवत आराधना, सेवा और परमार्थ को स्वीकार करके अपनी जीवन यात्रा को हम सफल कर सकें। हरि ओम तत्सत।